नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केतु खाना नंबर 8, पेज 201, लाल किताब 1941। केतु खाना नंबर 8 में क्या रिजल्ट देता है वो लाल किताब 1941 के अनुसार मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने बताया है कि इसकी जो पहली लाइन है वो आशा को इंडिकेट करती है। तो इसमें क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहली लाइन लिखी है, कान सुनने की ताकत। यहाँ पे जो केतु को यहाँ पे सुनने की ताकत बताया है। कान एग्जैक्टली या फिजिकल कान की स्थिति नहीं बताई है, ये बताइए कि उसकी सुनने की जो ताकत होती है वो बहुत तीव्र होती है। तो यहाँ पे जो बेसिकली ये बताया है कि उसकी जो इंट्यूशन पावर बहुत होती है, उसको आहट, जैसे कोई बुरी चीज़ जीवन में अगर होने वाली है तो उसकी आहट उसको पहले ही सुनाई दे जाती है। क्योंकि 8 नंबर जो है वो मौत का घर है, और 8 खाना नंबर 8 जो है वो मौत का घर है, और खाना नंबर 8 में नेगेटिविटी ही ज़्यादा हम देखते हैं। तो यहाँ पे जब भी केतु आएगा तो मंगल बद हो जाता है नॉर्मली। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को अगर उसके जीवन में कुछ भी नेगेटिव होने वाला हो, या उसके साथ होने वाला हो, या और उसके परिवार में किसी निजी व्यक्ति के साथ होने वाला हो, तो उसको पहले से ही उसका अंदाज़ा लग जाता है, उसका इंट्यूशन उसको हो जाता है। ये बात यहाँ पे बताई गई है कि उसके केतु खाना नंबर 8 में इस तरह का उसको एक शक्ति मिलती है ना। और 1952 में इसको ये भी बताया है कि यम की आहट उसको वो मिल जाती है। यम अगर घर में आ रहा है तो उसका पता चल जाता है। तो ये उसी तरह की बात है जैसे कुत्ते को जो है बुरी भूत प्रेत और ऊपरी शक्तियों का पहले ही पता चल जाता है, अंदाज़ा लग जाता है एक कुत्ते को। उसी तरह की ये शक्ति इसको प्राप्त हो जाती है। मतलब जो नेगेटिव थिंग है, नेगेटिव थॉट की ही उसको ज़्यादा आहट का पता चलता है। पॉजिटिव की बात इतनी नहीं पता चलती। ये मैं आपको मेन बताना चाहता हूँ। आगे चलते हैं। छलावा, छलावा और फिर उसके बाद लिखा है धोखाबाज। तो छलावा और धोखाबाज ये दोनों सब लगभग सिमिलर से ही हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि केतु खाना नंबर 8 वाले के या तो उसके जीवन में बहुत छलावा या धोखेबाजी होती है उसके साथ, या फिर वो खुद दूसरे के साथ छलावा या धोखेबाजी करता है। ये दोनों बात यहाँ पे संभव है। और इसमें क्या होता है कि केतु क्योंकि खाना नंबर 8 में है, तो और केतु जो है एक तरह से ढूंढने का ग्रह होता है कि कोई भी गुप्त बातों को ढूंढ ले, पता कर ले। तो केतु खाना नंबर 8 में होने से उसको कई बार कई लोगों की व्यक्तिगत बातें और व्यक्तिगत बहुत सारी चीज़ें उसको पता चल जाती हैं, क्योंकि लोग ही उसको बता जाते हैं। ये भरोसा करके लोग बता जाते हैं। तो हो सकता है कि वो उसका दुरुपयोग करे, ये बात भी हो सकती है। उन लोगों की व्यक्तिगत जो बातें उसको पता होती है उसका दुरुपयोग करे, ये बात की भी संभावनाएं होती हैं। तो इसलिए वो छलावा और धोखेबाज दोनों तरफ से है, या इसके साथ छलावा हो, ये भी हो सकता है। आगे चलते हैं। केतु जब 8वें हुआ, पत्थर हो पिस्तान, कुत्ता सोया छत पर, लड़का हो कब्रिस्तान। तो केतु जब 8वें हुआ, पत्थर हो पिस्तान। तो पत्थर हो पिस्तान, पिस्तान का मतलब होता है वक्ष, ब्रेस्ट, जो दूध, जो ब्रेस्ट होता है जिससे दूध आता है। तो दूध से भरे हुए ब्रेस्ट को पिस्तान बोलते हैं। ये उर्दू उर्दू का शब्द है। और पत्थर हो पिस्तान यानी कि जब केतु 8वें में आ जाता है तो जो दूध से भरे हुए जो ब्रेस्ट है ना, वो पत्थर हो जाते हैं। और इसको लाल किताब 1952 में पिस्तान को बुध बोला है, और पत्थर पत्थर तो शनि है ही। तो ये भी बात वहाँ पे इंडिकेट की है। तो ये जो लाइन है, एक लाइन पत्थर और पिस्तान, ये बहुत सारे मतलबों को यहाँ पे मतलब एक तरह से ये एक ही लाइन में बहुत सारे मतलब सम्मिलित है। इसका पहला मतलब तो ये है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो दूध सूख जाता है या पत्थर बन जाता है, इसका मतलब ये है कि उसको जो चाइल्ड की जो खुशी है, बच्चे की, नर औलाद की जो हैप्पीनेस है, वो उसके जीवन में नहीं होती। वो बिल्कुल उससे महरूम रह जाता है। तो क्यों रह जाता है? या तो उसको चाइल्ड होता ही नहीं है, नर औलाद उसको होती ही नहीं है। अगर उसको नर औलाद होती है तो वो दूर चली जाती है, या नर औलाद जो है उसकी बहुत बेइज्जती करती है, उसके कहने में नहीं रहती है, राइट। या मेनली उसकी पत्नी बहुत बीमार रहती है जिसके कारण उसको चाइल्ड नहीं हो।
तो ये एक तरह से इस बात को, ये सारी बातों को, ये एक जो पत्थर रूप स्थान, ये एक बात ही इंडिकेट करती है। तो ये सारी संभावनाएं खुली हुई हैं, ये बात यहाँ पे बताती है। तो चाइल्ड को लेके हर प्रकार का उसको इश्यू होता है, क्योंकि केतु 8वें घर में है, कब्रिस्तान के घर में है, शमशान के घर में है। तो चाइल्ड के डेथ होना, एबॉर्शन होना, बार बार किसी भी कारण से मृत्यु की शैया तक पहुंच जाना, और मन इतना कठोर हो जाना, दिल इतना ठंडा हो जाना, वो बात यहाँ पे इंडिकेट की है कि ऐसा व्यक्ति इतना कोल्ड हो जाता है बच्चों को लेके कि वो सोचता है, मतलब बिल्कुल ही ठंडा स्वभाव हो जाता है, कोल्डनेस आ जाती है, उसका इमोशनल कोल्डनेस का शिकार हो जाता है। ये बात यहाँ पे बताई गई है। कुत्ता सोया छत पर, लड़का हो कब्रिस्तान। कुत्ता सोया छत पे, यानी कि अगर आप, ये एक निशानी है कि अगर कुत्ता छत पे सो रहा है जिसका केतु खाना नंबर 8 में है, तो इसका मतलब ये है कि उसके औलाद पे विपत्ति आने वाली है। यानी कि कुत्ता का छत पे रहना, सोना, और खासकर वहीं पर ही कई बार लोग जो है छत पे ही कुत्ते को घुमा लेते हैं और वहीं पर ही कुत्ता जो है अपने सारी क्रियाक्रम कर लेता है, तो वो बहुत गलत है। जिसका केतु खाना नंबर 8 में है उसको अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो वो बहुत मुसीबत में आएगा। उसके जो संतान है, संतान को लेके कोई ना कोई बीमारी आएगी। ये बात एक तो ये इसकी निशानी बताई है। दूसरा ये है कि छत जो है खाना नंबर 12 है, तो खाना नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका, तो खाना नंबर 12 में, और केतु अगर खाना नंबर 8 में और खाना नंबर 12 में कोई गलत ग्रह है या वीक है, तो इसका मतलब ये है कि केतु मंदा असर देने वाला है। तीसरी बात, खाना नंबर 12 जो है वहाँ पे वो बृहस्पति की जमीन है, शुक्र वहाँ पे उच्च का होता है, बुध वहाँ नीच का होता है। तो ये तीनों ग्रह, बृहस्पति, शुक्र और बुध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको कुंडली में देखना है। इन तीनों की अगर अच्छी स्थिति होगी तो केतु अच्छा रिजल्ट देगा। इस बात को ज़्यादा विस्तार से 1952 में लिखा है, लेकिन यहाँ मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि बृहस्पति, शुक्र और बुध, ये तीनों अगर ग्रह अच्छी स्थिति में है तो केतु यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आगे पढ़ते हैं। मी बरसे औलाद का, जब चंदर दूजे हो, जब चंदर भी हो बुरा, चंद्र पालन हो। यहाँ एक उपाय भी दे दिया कि मी बरसे औलाद का, यानी कि अगर चंद्रमा सेकंड हाउस में है तो उसके औलाद की कोई कमी नहीं रहेगी, उसके मी बरसे यानी बहुत औलाद होगी। यानी जब ये बात बताई जाती है कि बहुत औलाद होगी, तो फिर लाल किताब में जगह जगह लिखा है कि 5 औलाद होगी, 7 औलाद होगी, ये इसी तरह की बात बताई है कि बहुत सारी औलादें होंगी। कब? जब चंद्रमा सेकंड हाउस में हो, ये इसका एक कंडीशन है। और भी बहुत सारी कंडीशन 1952 में दी है, लेकिन यहाँ पे एक ही कंडीशन मेन लिखा है कि जब चंद्रमा सेकंड हाउस में हो तो औलाद की कमी नहीं रहेगी। और दूसरा, अगर चंद्रमा भी खराब है कुंडली में तो फिर चंद्रमा का पालन करें। चंद्रमा का पालन यानी चंद्रमा से संबंधित उपाय करें, चंद्रमा की पालना करें, चंद्रमा की सेवा करें, तो भी केतु अच्छा हो जाएगा। ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो चंद्रमा के पालन और सेवा करने के बहुत सारे उपाय हैं, ये बहुत से लोग जानते ही हैं, तो वो करने से भी यहाँ पे केतु अच्छा हो जाएगा। आगे चलता हूँ, जो स्टेटमेंट्स में क्या लिखा है। खुद अपनी उम्र लंबी होगी, मगर केतु की उम्र 48 साल तक औलाद से दुखिया या महरूमी होवे। बहरहाल केतु का असर मंदा होगा या शेर की नींद वाला सोया हुआ कुत्ता होगा। यानी कि यहाँ पे केतु जो है ये खुद की उम्र लंबी कर रहा है, खुद की उम्र को लेके कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। संतान की उम्र को लेके शकी है मामला, लेकिन खुद की उम्र को लेके कोई दिक्कत नहीं है। और खुद उसकी लंबी उम्र होगी जिसका भी केतु खाना नंबर 8 में है, मगर केतु की उम्र मतलब 48 साल की जो उसकी उम्र है, वहाँ तक वो संतान को लेके बहुत दुखी होगा या महरूम होगा। ये बात यहाँ पे बताई गई है। और उसका असर मंदा होगा, ये बात बताई है। और शेर की नींद वाला सोया हुआ कुत्ता होगा। शेर की नींद वाला सोया हुआ कुत्ता का मतलब ये है कि मतलब कुत्ता शेर की तरह होगा। पहली बात तो ये है कि वो बहुत ताकतवर होगा, यानी बहुत अच्छी स्थिति में ताकत। लेकिन शेर की नींद वाला सोया हुआ कुत्ता का मतलब ये होगा कि अगर ऐसा शेर, अगर जब शेर सोया हुआ होता है और उसको कोई अचानक जगा दे तो फिर शेर हड़काया हुआ होता है, फिर वो किसी को भी नहीं बख्शता। तो उस तरीके से यहाँ पे ये बात बताई गई है कि एक नेगेटिव सेंस में यहाँ लिया हुआ है कि शेर की नींद वाला सोया हुआ कुत्ता होगा, कि मतलब ऐसे सोया हुआ रहे तब तक तो अच्छा है, लेकिन अगर ये जाग गया तो फिर मामला नेगेटिव ही नेगेटिव है, फिर मंगल बंद हो जाएगा और घर में मौतें ही मौतें
होने लग जाएंगी। मंगल पद का मतलब ही होता है कि मौत का फंदा को मंगल पद बोलते हैं। और यहाँ पे केतु 8 में है तो संतान को लेके है, तो संतान को लेके ही ये नेगेटिव चीज़ें आने लग जाएंगी। अब आगे इसमें उपाय लिखा हुआ है, वो आप देखें बहुत ध्यान से। दो रंगे कम्बल, शाह सफ़ेद का टुकड़ा शमशान भूमि में दबा देना, मुबारक वास्ते औलाद होगा। यानी कि अगर संतान को लेकर तकलीफ आ रही है तो 2 रंग का कम्बल ले लें और उस कम्बल का टुकड़ा ले लें, पूरा कम्बल नहीं लिखा, उसका टुकड़ा ले लें और उसको शमशान भूमि में दबा दें या कोई वीराने में दबा दें। तो ये इसका एक उपाय यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। इसके अलावा क्या लिखा है, अगर कोई और ग्रह भी खाना नंबर 8 में मुस्तरका हो तो उस ग्रह के मुतलका चीज को भी कम्बल में बांध कर साथ ही दबाना होगा। तो अगर मान लीजिए केतु के साथ कोई भी ग्रह और बैठा हुआ है तो उस ग्रह से संबंधित कोई चीज ले लें। मान लीजिए केतु के साथ बृहस्पति बैठा हुआ है तो बृहस्पति की चीज है चने चने की दाल है, तो आप उस कंबल में चने की दाल को लपेटें, टुकड़ा ले लें, फिर उसमें चने की दाल डाल के उसको लपेट लें और फिर उसके साथ उसको वीराने में या शमशान में दबा दें। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 2 उपाय यहाँ पे बताए गए हैं और बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में जो है 1952 में बताया गया। इसमें एक बहुत ही मुख्य बात जो बताई गई है 1952 में, जो यहाँ पे नहीं बताई है, कि बुध अगर अच्छा होता है तो फिर केतु का जो दुष्प्रभाव है वो बहुत कम हो जाता है। एक तो ये है, बृहस्पति का उपाय भी बहुत फायदा करता है और चंद्रमा का जो उपाय इसमें दिया हुआ है चंद्र पालन वाला, वो उपाय भी बहुत फायदा करता है। तो इस तरीके से ये केतु खाना नंबर 8 जो है, मैं लाल किताब 1941 पेज 201 यहीं पर ही समाप्त होता है और मैं इसको यहीं पर ही विराम देता हूँ। डिटेल में हम फिर दोबारा से 1952 में करेंगे। ये जो लाल किताब 1941 पे जो मैं कमेंट्री दे रहा हूँ, उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। ये एक ओरिजिनल ऑथेंटिक कमेंट्रीज हैं और जो भी लाल किताब सीखना चाहता है उनके लिए बेसिक्स हैं, उनको ये समझ में आएगा कि कैसे ओरिजिनल लाल किताब को हम इंटरप्रिटेट कर सकें। तो आप इस चैनल को, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसमें जो बेल का आइकन होता है उसको आप प्रेस करें, कमेंट दें। आप कमेंट बहुत ज़रूरी है। कमेंट देने से एक टू वे हमें कम्युनिकेशन का पता चलता है कि आपको ये पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। कोई आपका सुझाव हो, आइडिया हो, वो आप दें ताकि हम उसको इंक्लूड कर सकें और इसको बेटर कर सकें। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई शब्द आपको नहीं समझ में आया हो तो वो आप दें तो मैं उसको आगे नई वीडियोस में एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसको और बेहतर करने के लिए आप जो भी आप मेरे को सजेशंस देंगे वो मैं ज़रूर उसको फॉलो करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो जिज्ञासु लोग हैं उसमें ये फैले, इसलिए आप लोग इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लाल किताब सीखना चाहते हैं या जो ज्योतिष की बेसिक नॉलेज को समझना चाहते हैं, वहाँ पे आप अपने ग्रुप्स में, फेसबुक में, आपके जो भी सोशल हैंडल्स हैं वहाँ पे आप इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु लोगों के पास ये ओरिजिनल जो ऑथेंटिक कमेंट्रीज है वो पहुँच पाए। नमस्कार, जय हिंद।